अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो आज जो है हम एक सीक्रेट स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं जो कि मूविंग एवरेज की है। काफ़ी लोग मुझसे रब्ता करते हैं मूविंग एवरेज कौन सी यूज़ करते हैं। आज पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ भी डिस्क्लोज़ करूँगा। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ, जो है सीधी बात नो बकवास। तो देखिए जी, मेरे चार्ट्स में डिफरेंट किस्म की मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं, कलर्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है अब उस पर आपने नहीं जाना। ठीक है, एक तो ये है कि वॉल्यूम के कलर्स पे नहीं जाना। आप कहते हो कि यार ये वॉल्यूम का कलर रेड है या फिर ग्रीन है, तो उसका क्या मतलब है। इसका कोई मतलब नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, छोटा वॉल्यूम कौन सा है। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद आते हैं जी मूविंग एवरेजेस पे। अब मूविंग एवरेज होती क्या है? मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है जो कि प्राइस के बाद जो है प्राइस की एवरेज निकाल के आपको जो है बताता है और प्राइस के साथ साथ मूव करता है। जो बेसिकली मूविंग एवरेज यूज़ होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, या फिर मैं सिंपली किसी को बताना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आप जो है शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो 20 या 50 की मूविंग एवरेज जो है ओपन करें। अगर मार्केट उसके ऊपर है तो समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, अगर उसके नीचे है तो समझ लें मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। तो मूविंग एवरेज एक तो हम ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं। मैं सिंपली जो है अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अगर अप साइड या डाउन साइड का ट्रेंड देखना है तो आप मूविंग एवरेज को देख लें कि प्राइस कहाँ है, उसके नीचे है तो डाउन साइड का है, उसके ऊपर है तो अप साइड का है। अब चलते हैं जी मूविंग एवरेज की सेटिंग पे कि हम कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो मूविंग एवरेज आपने यूज़ करनी है वो आप 7 की या 8 की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 7 या 8 मूविंग एवरेज में अब सेटिंग होती है, आप सबको पता होगा, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। 7 की मूविंग एवरेज, ठीक है, ये पहली मूविंग एवरेज 7 की है। उसके बाद 20 या 21 की। ठीक है, अच्छा ये दोनों जो है वो होंगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कहते हैं EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो है मूविंग एवरेज थोड़ी सी समझ लें कि जल्दी मूव करती है, क्या कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज से। ठीक है, अब जो 50 की मूविंग एवरेज इधर आ रही है 20 के बाद, ठीक है, वो आती है सिंपल। तो जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी आपने याद रखना है कि हमने सिंपल यूज़ करनी है। ठीक है, हमने दो मूविंग एवरेजेस जो है यूज़ कर ली, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। उसके बाद थर्ड इज़ 50 की भी आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं होता, तो मैं सिंपल ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है 50 के बाद 100 आती है, 100 भी सिंपल यूज़ करनी है। उसके बाद 150 आती है और उसके बाद 200 आती है। ठीक है, ये सारी की सारी आपने सिंपल यूज़ करनी है। सिर्फ दो जो 7 और 20 होती है, या 8 या 21 होती है, जो भी आपकी, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं इनमें से। तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल रखना है। ठीक है, और सिंपल जो है आपने दूसरी सारी मूविंग एवरेजेस को सिंपल रखना है, सिंपल मूविंग एवरेजेस, SMA जिसको हम कहते हैं। ठीक है, EMA और SMA में आपको फ़र्क तो पता ही होगा, सारे जो है माशाल्लाह से ट्रेडर हैं, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया है। अच्छा, उसके बाद अब सेटअप क्या होता है, आपको मैंने सेटअप तो पढ़ा दिया कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, एग्जैक्ट्रा ये सेटअप्स होते हैं, उसकी लॉजिक भी बता दी। आज मैं बताऊँगा थोड़ा सा उसके अंदर एक एडिशनल चीज़। ठीक है, हमेशा से याद रखिएगा, जितनी सेटअप्स के अंदर कंफर्मेशन बढ़ती हैं उतना ही सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी वाला बनता है। जो ट्रेडिंग होती है वो प्रोबेबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल ये है कि आपने कॉइन फ्लिप किया, तो हो सकता है 100 दफ़ा कॉइन फ्लिप किया हो तो 50 दफ़ा मस्जिद आ जाए और 50 दफ़ा चांद आ जाए। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी कि मस्जिद भी आ सकती है, चांद भी आ सकता है। ठीक है, आपको एक या दो ट्रेड्स का नहीं पता होता, ऐसे एक दो फ्लिप करने का भी नहीं पता होता। तो ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है। अब हाई प्रोबेबिलिटी आपने सुना होगा कि यार ये फ़लाँ मेरी ट्रेड, काफ़ी ट्रेडर्स कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाली थी। उसमें जो मकसद होता है ना उसको कहने का, कि उसमें जो कंफर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड कैसे हो सकती है, आपने सिंपल 3 बार पे सेटअप पे ट्रेड ली। ठीक है, तो आपने कहा जी ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी। उसके बाद आपने मूविंग एवरेज ऐड कर ली, उसमें 3 बार सेटअप ले लिया, तो आप कहेंगे कि यार ये उससे भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी। अब हम चलते हैं और देखते हैं। आपने सिंपली याद रखना है कि जो मूविंग एवरेज है उसको टच करके जब सेटअप बने ना, तो आपने कहना है कि यार ये सेटअप हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। अक्सर ये होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मूविंग एवरेजेस को देख रहे होते हैं, और उन पे उनके जो है ऑर्डर्स भी होते हैं, एल्गोज भी डिफरेंट ट्रिगर होते हैं। तो मूविंग एवरेज इज़ अ गुड थिंग, एक ऐसा टूल है जो कि बड़े प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये एक सेटअप तो नहीं है, ठीक है, इसको मैं सेटअप नहीं कह सकता, लेकिन ये कह लें कि अगर ये लो वॉल्यूम पे होता तो हम ये कह सकते थे कि इसने मूविंग एवरेज को टच किया, टच करने के बाद इसने सेटअप दिया। तो ये सिंपल एक मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट था जो हम यूज़ करते हैं। और सिंपल अभी मैंने सर में एग्जांपल नहीं निकाल के रखी हुई, जैसे ये है, ठीक है, ये एक थोड़ा सेटअप ही है, इसको मैं बताऊंगा ये कैसे सेटअप है, बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है।
ये देखें तो आपको मैं एक और सेटअप दिखाता हूँ, ये चेक करें। अब ये भी सेटअप है, ठीक है, लेकिन इसमें मूविंग एवरेज को टच नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल रही होती तो ठीक है। अच्छा, मूविंग एवरेज को अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना है। अगर उस जगह पे टच करके मार्केट सेटअप दे रही है, इसका मतलब है कि उसको सपोर्ट हासिल है मूविंग एवरेज की, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब इस चीज़ को आपने बैक टेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखें जो VSA के सेटअप्स हैं ना ये वाले, इनको बैक टेस्टिंग में जो है लेके आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं CSM, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो उसके बगैर जो है इसकी बैक टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम नहीं पता होता कि बैक टेस्टिंग में जब हम जाते हैं तो लेट्स सपोज ये जैसे ये सेटअप अगर होता तो ये लेट्स सपोज ये सेटअप है, तो सेटअप बना हुआ इस टाइम पे CSM क्या था किसी को नहीं पता, ठीक है। तो CSM के बगैर बैक टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो उसकी कोशिश भी नहीं करनी। अब ये देखें जैसे ये सेटअप बना हुआ है, अब ये 7 की मूविंग एवरेज को टच करके इधर क्लोज हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, इसमें मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी मिली है, सपोर्ट ले रही है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि इधर टच करके इधर सेल सेटअप बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा पीछे जा चेक करते हैं और कि यार है कि नहीं है, कोई सेटअप मिलता है कि नहीं मिलता। तो अगर मिल जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब जैसे ये है, ये इसको हम इधर लेके आते हैं, ये चेक करें, ठीक है। अब ये भी हाई वॉल्यूम पे सेटअप नहीं है, अगर ये सेटअप होता तो हम क्या कहते हैं कि यार ये इसको मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी हासिल है, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत सेटअप ही है, तो ये देखें इसको मूविंग एवरेज की सपोर्ट हासिल है। अब रेजिस्टेंस वाला सेटअप जो है, हम देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस वाला सेटअप मिल जाए किसी तरह से, कि रेजिस्टेंस मिल रही हो, उसको टच करके जो है एज अ रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज काम कर रहा हो, तो वो भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टेंस मिली है लेकिन हाई वॉल्यूम पे आ गया। अब ये जैसे सेटअप है, ठीक है, इसको इसने 3 मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ पे सेटअप बनाया। अब इसमें फेल भी होंगे, पास भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है, ट्रेडिंग लॉस और प्रॉफिट की गेम है, ठीक है। SL भी लगते हैं, TP भी लगते हैं, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि जिसको जो है वो उसके TP हिट होते हों, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये सेटअप है, ठीक है, अब ये भी सेटअप नहीं था, असल में सेटअप मैं निकाल के रखता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ और आपके लिए स्पेशल सेटअप निकालूँ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अभी हमारे पास जो है मार्केट अवेलेबल है, तो ये देखें अगर ये सेटअप होता तो ये भी मूविंग एवरेज को टच करके बना होता। तो इस तरह के सेटअप आपको मिलते हैं मार्केट में, ये नहीं कि सेटअप नहीं मिलते। जैसे ये देखें, ये सेटअप आपको मिल गया, ठीक है। अब ये प्ले नहीं हुआ, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये है कि सेटअप ये है कि उसने 200 को रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट जो है फॉल हुई, उसको दोबारा से टच किया और मार्केट नीचे गिरी, लेकिन आपका TP नहीं उठाया और उल्टा जो है आपका SL इसका किधर आता है, यहाँ पे आता है ना, ये यहाँ पे आके किधर SL उसने हिट कर लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं यार ये सेटअप है, ये भी सेटअप नहीं है, ठीक है। अब ये सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप है, ठीक हो गया। इसको जो है लो वॉल्यूम इनगल्फिंग भी बनी और मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी इसको हासिल है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट देखे किधर जा रही है। तो इस तरह के सेटअप्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे मार्केट में, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यार हम जो है सेटअप्स कौन से टाइम फ्रेम पे ढूंढें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही टाइम फ्रेम अपने लिए रखें और उस पर जो है वो सेटअप ढूंढें, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि आपने ये नहीं है कि बस कहना है कि यार यही टाइम फ्रेम है तो मैं इसी पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप M5 भी यूज़ कर सकते हैं, M15 भी यूज़ कर सकते हैं, M30 भी यूज़ कर सकते हैं, H1 भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होगा। अब ये देखें इसकी क्लोजिंग सही नहीं है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ सेटअप था। पिछली कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन इसमें जो है, अब मैं आपको विक्स वाली भी कहानी सुनाऊंगा कि विक्स में क्या होता है, ठीक है। अब ये सेटअप था, ठीक है, इनगल्फिंग हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। अब मेरा मकसद ये नहीं कि आपको कोई विन रेट दिखाना कि मार्केट उसके बाद प्ले हुई कि नहीं हुई, मेरा जस्ट मकसद था कि आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी काफ़ी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और उससे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये भी मूविंग एवरेज की सपोर्ट हासिल है, ठीक है, इसको क्लिक करके मार्केट जो है ऊपर गई है, ठीक है। और फिर अगेन कहूँगा कि मेरा मकसद आपको ये नहीं दिखाना कि यार ये कितना रेशो प्ले हुई है, 1:5 हुई है, 1:10 हुई है, जस्ट ये बताना है कि मूविंग एवरेज का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो हरगिज़ ये ना समझिएगा मैं आपको सिर्फ अपने सिस्टम का विन रेट दिखा रहा हूँ, विन रेट भी इस पर भी बात करेंगे और लॉजिकली बात करेंगे। आपको पता है कि आपका भाई लॉजिकल बात नहीं करता। अब ये भी करीबन 1:1 प्ले ही हुआ ही है, ठीक है, जितना उसने असल था उतना TP है। अच्छा, इसके बाद मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि यार मैं 1:1 को क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और लॉजिक के साथ बताएंगे। भाई सीधी सी बात है कि हम इलॉजिकल कोई काम नहीं करते और लॉजिक के बगैर
ट्रेड करना तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी आपका भाई लगा हुआ है, करीबन 12 बज रहे हैं और तबीयत सख्त ख़राब है। तो उसके बावजूद जो हूँ इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं अपने वीडियोग्राफर को कह रहा था कि भाई जल्दी से करो, इससे पहले कि चक्कर आके जो है ना मैं इधर ही गिर जाऊँ। तो कोशिश करूँगी कुछ और एग्जांपल्स निकल आएँ आपके। ये देखें, ये एग्जांपल है, जैसे 200 की जो है SMA को उसने वो क्या कहते हैं तोड़ा नहीं है, और तोड़ने के बगैर जो है उसकी सपोर्ट ली और इधर सेटअप दे दिया। तो इस तरह के सेटअप्स आपको मिलते रहेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उसको टच करेगी मार्केट और सेटअप देगी, उतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। अगर 7 की मूविंग एवरेज या 8 की मूविंग एवरेज को टच करती है तो वो एक नॉर्मल सेटअप है, ठीक है, उसको हम ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 200 इज़ स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज, वहाँ पे हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 100 इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग और 150 इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग। तो जो मूविंग एवरेज है वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं मार्केट में, और यही वाहिद तरीका है मूविंग एवरेज को ट्रेड करने का। तो हमेशा याद रखना आपने, लोग ये है कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर यूज़ करते हैं, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं कि मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर कर लिया तो अब ये हो गया वो हो गया। असल में होता है क्या, अब जब लाइव मार्केट में आते हैं तो मूविंग एवरेज एकदम क्रॉस करेगी, और अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई, क्रॉस किया आपने, ट्रेड ली, उसके बाद एकदम से वो दोबारा से वो मूविंग एवरेज जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो बड़े फ्लॉज हैं मूविंग एवरेज में, ठीक है। एक तो लैगिंग इंडिकेटर है, आपको कोई इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए इस पर। तो ये मूविंग एवरेज का सेटअप था जी, जिसके बारे में बहुत लोग पूछते थे कि यार ये क्या सीक्रेट है इसका। तो आज इसका भी सीक्रेट रिवील कर दिया गया है, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो पूरी की पूरी वीडियो 6 से 7 दफ़ा देखें, बार बार देखें, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ है और लॉजिकल सारी चीज़ें हैं, इलॉजिकल कोई बात नहीं है। मैंने आपको सारा कुछ लॉजिक के साथ बताया, ठीक है, उसके पीछे की कहानी भी बताई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उनको जो है रियल कॉन्सेप्ट मार्केट में सीखने में आसानी हो और वो भी कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में गेन करें। तो अगेन उसी जो है लेसन के साथ मैं जाऊँगा कि जब भी आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखनी है, आप, मैं नहीं कहता कि वॉल्यूम ही सीखें, आप कुछ भी सीखें, लेकिन आपको उसके पीछे की लॉजिक लाजमी पता होनी चाहिए कि यार वो क्या होता है। पूरी की पूरी लॉजिक पता होनी चाहिए कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट क्यों आती है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता। तो कुछ लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं बस ये ऑर्डर उनके आधे हुए हैं तो आधे वो फिल करने जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। उसके पीछे और भी लॉजिक्स होती हैं, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। जब वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगा। तो हमेशा याद रखना है, फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि उसकी लॉजिक आपको ज़रूर पता हो। लॉजिक नहीं पता होगी तो आपके ट्रेडर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही फिर बात आती है कि हम असल में समझते हैं कि हम मार्केट को रीड कर रहे हैं, लेकिन असल में हम किसी की कही हुई बात को रीड कर रहे होते हैं और मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि किसी ने कह दिया फ़लाँ चीज़ काम कर दी, हम उसको रीड कर रहे होते हैं, वो वी आर रीडिंग द मार्केट्स, बट एक्चुअली वी आर जस्ट इंटरप्रेटिंग कि उसने क्या कहा था, ठीक है। तो हमेशा यही बात याद रखिएगा। इस लेसन के साथ वीडियो का अख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।